पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 और 2 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से हमारे साथ देखें। हालेलुया। परंतु आत्मा अस्पष्टता से कहता है। क्या आप उसको ध्यान दे रहे हैं वचन को? क्या लिखा हुआ है? आत्मा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा अस्पष्टता से, क्लियरिटी कह रहा है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। उसमें आप तो नहीं हो? हे प्रभु, मैं इसमें नहीं रहूं। बोल सकते हो, हे प्रभु मैं इसमें। क्या लिखा है? आत्मा अस्पष्टता से कह रहा है, आने वाले समयों में, वो समय आ गया। बहुत सारे लोग आत्माओं, भरमाने वाली आत्माओं, तो जान लो कि एक भरमाने वाली आत्मा भी होती है। ठीक है? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं, इसका मतलब भरमाने वाली आत्मा इस धरती के ऊपर है। दूसरा, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्मा भी इस धरती के ऊपर है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, उसकी बातों पर मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या कर लेंगे? अपने पवित्र विश्वास के अंदर दुष्ट आत्माओं का वचन शामिल कर लेंगे। अपने पवित्र विश्वास के अंदर अंधकार की आत्माओं का वचन शामिल कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, उन कटु वचनों को अपनी जिंदगी का भाग बना लेंगे। संसार की बुरी बातों को अपनी जिंदगी में हिस्सा बना लेंगे और वो कहेंगे कि अब मुझे परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ जब देखो तब पवित्र पवित्र बनो करते रहते हैं। ओह, मुझे पवित्र जीवन नहीं जीना, मुझे अपने मन से जीना है। ऐसे कहने वाले लोग, वो भरमाने वाली आत्माओं का शिकार बनेगा। कौन सी आत्मा का? याद रखना इस बात को। मैं कह रहा हूं ना, आपके अंदर जो अमानत है, उसकी जो धरोहर है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उस धरोहर की रखवाली कौन करेगा? आपको करना है कि नहीं करना? पर अंतिम समय में वही तो बता रहा है कि कैसे आप सुरक्षा कर पाओगे। भरमाने वाली आत्माओं, अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल के नीचे। और दूसरा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। इसका मतलब यह है कि इस अंतिम समय में आपको भरमाने वाली आत्मा जो अपनी शिक्षा आपको दे सकता है, और दुष्ट आत्माएं जो अपनी शिक्षा देने का पूरा पूरा प्रयास करेगा और आपको परमेश्वर की विचारधाराओं से अलग करने का प्रयास करेगा। परमेश्वर की बातों से आपको अलग करने का कौन प्रयास करेगा? बताइए जरा। भरमाने वाली आत्मा आपको परमेश्वर की बातों से अलग करने का। किसकी बातों से? परमेश्वर की बातों से अलग करने का प्रयास कौन करेगा? भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा। वो आपको कहेगा, भाई कितने लोग दारू पीते हो? कितने लोग दारू पीते हो? बोल के बताओ। भरमाने वाली आत्मा बोलेगा, जी चलते रहे थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो है। वो भरमाएगा आपको। मदिरा पीने के बाद
आप पाप करोगे। क्या बोलते हैं उसको? मदिरा पीने के बाद आप क्या करोगे? पाप करोगे। भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा लेकर बहुत सारे भाई बहन क्या हो जाएंगे? हाँ? बहक जाएंगे। डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? बोलो हे प्रभु मैं उस लाइन में नहीं रहूं। सब लोग बोलो 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 बोलो। हे प्रभु मैं उस लाइन में नहीं रहूं, मैं बहकना नहीं चाहता। बोल दो आज, तभी रुक पाओगे, सोच लेना, नहीं तो अब बहक जाओगे। प्रभु मैं बहकना नहीं चाहता, मैं भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन नहीं लगाना चाहता, मैं तेरी शिक्षाओं पर मन लगाना चाहता हूँ जो खरा है, पवित्र है। हे प्रभु मैं बहकने वाली लिस्ट में ना रहूं। तेजी में बोलो सब जन, मैं बहकने वाली लिस्ट में। सोच लो जो बहक गया, बाइबल कहती है उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति जैसे शैतान उसे अलग करेगा अपनी बातें दे करके, तो पहला काम करेगा उस व्यक्ति का मन कठोर कर देगा। क्या कर देगा? कठोर कर देगा। अब जब व्यक्ति का मन कठोर हो जाएगा तो वो कभी भी पवित्र परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता, वो कभी भी नहीं रह सकता, वो दूर से देखकर भाग जाएगा। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु कहता है कि जो हमारे अंदर धरोहर दी जा रही है उसकी क्या करना है आप लोगों को। इसीलिए हम दिन और रात प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, अधिक से अधिक अपने आप को प्रभु के निकट रखते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे मन खुमार हो जाए, हमारे मन गंदे हो जाएं, हमारे मनों में शैतान अपना बीज बो दे। इसलिए अपने आप को सावधान रखते हैं। हम चर्च में बने रहते हैं, हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, अपने घर पर घुटना टेकते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन कठोर हो जाए, आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई जगह न रहे, आपके मन में यीशु के लिए कोई प्यार न रहे। उस टाइम में आपके अंदर की सारी धरोहर शैतान ने ले ली। आप किसी काम के लिए नहीं हो, अब आपका कोई मतलब नहीं है। अब आप परमेश्वर के नहीं हो, अब आप शैतान के हो गए हो, क्योंकि आपने अपने अंदर अपनी जो धरोहर थी, प्रॉपर्टी थी, उसे आपने शैतान को बेच दिया। उस दशा में, उस कंडीशन में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आपकी लाइफ में कौन सा बवंडर आएगा ये कोई प्रभु गारंटी नहीं लेते। पर इतना याद रखो कि हमें उस धरोहर की रखवाली करना है। आज आप विश्वास के साथ चर्च आते कि नहीं आते? आप एक विश्वास के साथ चर्च आते और उस विश्वास में अपने विश्वास को फलवंत होने के लिए उसके वचन का अंगीकार आप करते हैं। एक अच्छा अंगीकार, हाथ उठा के बोलो एक अच्छा अंगीकार। हम आते ही क्या बोला? आपका विश्वास एक अच्छा अंगीकार। आमीन। जब आप विश्वास के साथ एक अच्छा अंगीकार करते हो परमेश्वर के वचन पर, तो याद रखना आपकी धरोहर आप में सुरक्षित है। ओ पवित्र आत्मा का स्वभाव आप में सुरक्षित है। आमीन। तब आप एक कठोर व्यक्ति से भी प्रेम कर सकते हैं, आप उसे नम्रता के साथ पेश आ सकते हैं। जो कोई आपको गुस्सा दिलाता है, क्रोध दिलाता है, आप गुस्सा और क्रोध की संतान नहीं बनेंगे, आप उससे प्रेम के साथ, नम्रता के साथ बात करेंगे। जो कोई आपको गाली देता है, आपको गुस्सा आता ही नहीं है। किसी ने कहा मैंने इसे बहुत गाली दिया, पर ये गुस्सा क्यों नहीं आता इसे? इसके अंदर क्या चीजें हैं जो इसे गुस्सा नहीं आता? हाँ, मेरे अंदर परमेश्वर की अमानत है। आमीन। मैं मनुष्य पर गुस्सा नहीं करता, मैं शैतान पर गुस्सा करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह किसी मनुष्य पर गुस्सा किया गया, लेकिन जब पतरस शैतान की बात बोलता है तो पतरस को परमेश्वर ने क्या कहा? ये सुने, हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा। गुस्सा किया कि नहीं प्रभु? और जब उसके मंदिर में व्यापार का अड्डा बना लिए थे, जब यीशु मसीह यरूशलेम जाता है तो देखता है उसके मंदिर में लोग व्यापार का अड्डा बना लिए थे। प्रार्थना करने का स्थान था, पर वो अब व्यापार का अड्डा बन चुका था। यीशु जब उस मंदिर में प्रवेश किया, वहां गुस्सा किया।
बाइबल में लिखता है वो गुस्सा किया और वहां के सारे व्यापारियों के चौकियों को उलट दिया, सारे सामानों को बाहर कर दिया और कहा ये घर प्रार्थना का घर है, पर तुम लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो डांटा, गुस्सा हुआ। किस पर गुस्सा हुआ? गलत नीतियों पर, गलत व्यवहारों पर गुस्सा हुआ। वैसे सेम आज भी है वो यीशु, सेम वैसे अपने उस धरोहर की रखवाली करो, उसमें संसार की मटेरियल को मत आने दो, संसार के सोच को मत आने दो। देर हो रही है, चिंता मत करो, पर आप ही जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारी है, जा नहीं रही, पर वो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। समस्या का समाधान अभी नहीं हो रहा है, पर वो होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आपके अंदर जो चीज जा रहा है वो इस संसार से कहीं अधिक बड़ा है। हाथ उठा के बोलो, बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 आयत को हमारे साथ सब लोग पढ़िए, हमारे साथ सब जन इस वचन को पढ़िएगा जोर के साथ। हम जब इसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हमारे साथ पढ़िए। हे बालकों, यीशु पिता कह रहे, हे बालकों, हम सब किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं, तुम परमेश्वर के हो। तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। बोलिए हमने। बीमारियों पर बोलते जाइएगा, समस्याओं पर, कमी पर, कर्ज पर, मुकदमे पर जय पाई है, क्योंकि जो हम में है वह उससे संसार में है बड़ा है। जो हम में है संसार से बड़ा है। आमीन। कहिए, जो हम में है वो संसार से बहुत बड़ा है। हम में कौन रह रहा है? किसकी अमानत हम में है? किसकी अमानत हम में है? अरे जब इस अमानत की सुरक्षा प्रदान करोगे तो संसार को हरा देगा ये। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह को गाली दिया गया तो प्रभु ने गाली दिया क्या? वो नहीं, वो गाली नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ है उस संसार से बड़ा है। मैं कह रहा हूँ, उस माँ के जो बीमार थी, जिसको ट्यूमर हो गया था, वो डेली कहा करती थी मेरे पास ट्यूमर नहीं है। उसके सामने ट्यूमर था, उसके गले पर, गर्दन के ऊपर, पर वो बोली ट्यूमर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ये ट्यूमर देख तेरे सामने, हाँ मुझे दिखाई तो पड़ रहा है, पर मैं विश्वास से कह रही हूँ नहीं है। और वो अंत तक यही कहती रही, और एक दिन उसका विश्वास काम आया, क्योंकि वो लगातार वचन पढ़ती थी, लगातार प्रार्थना करती थी, लगातार संगति करती थी, और अपने अंदर विश्वास की अमानत को, जो शक्तिशाली अमानत है, उसे उसने विश्वास के द्वारा मेंटेन रखा। आमीन। पवित्रताई के द्वारा उसे क्या रखा? मेंटेन रखा। उसमें दाग नहीं लगने दिया, विश्वास में धोखा नहीं आने दिया, विश्वास के अंदर छल नहीं आने दिया, विश्वास के अंदर विरोध नहीं आने दिया, विश्वास के अंदर कपट नहीं आने दिया। और उसका विश्वास बगैर ऑपरेशन के उसका ट्यूमर वहां से गायब हो चुका था, यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोले हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।